ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। मंच पर सभी नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो बहुत बातें समझ में आ जाएंगी। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आमने सामने खड़े थे। तेजस्वी यादव के ठीक बगल में राहुल गांधी की कुर्सी थी। लेकिन मंच पर जब दोनों नेता आए तो राहुल गांधी ने बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि आप इस तरफ बैठ जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार राहुल गांधी से आग्रह करते रहे कि आप तेजस्वी के बगल में बैठें, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। ये सब कुछ हो रहा था और तेजस्वी यादव बगल में खड़े देख रहे थे। आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को उठना पड़ा और तेजस्वी के बगल में बैठना पड़ा। राहुल गांधी उसके बाद मुकेश सहनी के बगल में बैठे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए भी वायरल है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर जब बैठे हुए थे तो दोनों नेता एक दूसरे से बात करते नहीं दिखे। अब इस तस्वीर पर क्या माना जाए? क्या यह महज संयोग है या फिर सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आरजेडी में अब तक बात नहीं बन पाई है? क्योंकि महागठबंधन की बैठक में भी यह फैसला नहीं हो पाया कि कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भले बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए, लेकिन दोनों के चेहरे पर हाव भाव बता रहे थे कि अब तक बात नहीं बन पाई है। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में सब कुछ ठीक नहीं है? चुनाव मुहाने पे खड़ा है, अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वहीं मंच पर हुए इस वाक्य को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि महागठबंधन की आपसी खींचतान अब मंच पर भी दिख रही है। अब मंच पर भी महागठबंधन की दूरियां बड़ा स्पष्ट नजर आने लगी हैं। कल ही एक मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी आए राहुल गांधी उठ के दूसरी कुर्सी पर चले गए और खड़गे जी को वहाँ बिठा दिया। यह महागठबंधन की जो आपसी नोरा कुश्ती है, महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है, सत्ता लोलुपता और कुर्सी लोलुपता की जो लड़ाई है, दोनों दल एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में लगे हैं और जिनमें आपस में एकान नहीं है और ये चले हैं बिहार जीतने के लिए। कभी संभव नहीं है। बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है। पहले ये लोग अपना कुनबा बचा लें, कांग्रेस अपनी खोई ज़मीन को हासिल करने का प्रयास करे, बाकी बिहार की राजनीति में कोई उसका अस्तित्व नहीं, वर्चस्व नहीं। ये पूरा का पूरा महागठबंधन इस बार 20 से 25 सीटों पर सिमट जाने वाला है। इनका कोई दूसरा उपाय नहीं। बिहार की जनता को चाहिए एक स्थिर सरकार जो बिहार में विकास कर सके और इसलिए बिहार की जनता को एनडीए पर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी लगातार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। हालांकि उनके नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब पिछली बार चुनाव लड़ी थी तो 70 में से मात्र 19 सीटों पर सफलता मिली। सूत्रों की माने तो आरजेडी इस बार 70 सीट देने के मूड में नहीं है। लिहाजा महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी का अपना दावा है, दीपांकर भट्टाचार्य और लेफ्ट पार्टियों का अपना दावा है। इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन ये तस्वीर तो इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि दोनों नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।